Do you know that we think at a speed of 1,300 words per minute? क्या आप इस बात को जानते हैं कि हम 1300 शब्द प्रति मिनट की गति से सोचते हैं? Now, if it is a 5 minutes of negative self-talk, imagine the kind of damage this negative talk can do to us. अब आप इसकी कल्पना कीजिएगा, यदि 5 मिनट हम अपने आप से नकारात्मक बातों को बोलते रहते हैं तो कैसा नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ पाएगा। It's not what others say about you that determines your future. दूसरे लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं उस पर आधारित नहीं होता है आपका भविष्य। It's what you say about yourself that decides your future. आप अपने आप के बारे में क्या बोलते हैं इस पर आधारित होता है कि आपका भविष्य कैसे लगेगा। I want us to open our Bibles to Proverbs chapter 18 verse 21. आइए अपने पवित्र शास्त्र में देखेंगे नीति वचन की किताब 18वां अध्याय 21वां वाक्य। It says, "Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit." नीति वचन 18:21 लिखा हुआ है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। Many of us live by the words, "I can't do it, I will not do it, it is beyond my capacity, I don't think that I can ever succeed, this is not happening to me," etc., etc., etc. हम इस बहुत लोग जो है ये कहते रहते हैं कि मैं कर नहीं पाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरी क्षमता के बाहर है, ये मैं सफल नहीं होऊंगा, इत्यादि इत्यादि ऐसे शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। Let me tell you, these words become a self-fulfilling prophecies over the period of time. आगे चलकर फिर ये जो शब्द हम अपने जीवन में दोहराते हैं या अपने जीवन को लेकर दोहराते हैं वो आगे चलकर एक नबूवत बन जाता है या भविष्यवाणी बन जाती है। Until unless we replace this negative self-talk with faith talk, we will not be able to live over the fear. जब तक कि हम जो है वो नकारात्मक बातों को निकाल कर विश्वास की बोली को न बोलते हैं उसकी जगह में, तब तक जो है हम भय रहित जीवन जी नहीं पाएंगे। Please understand the truth. आप इस सत्य को समझ लीजिएगा। Your mind is the womb of your spirit. आपका मन जो है आपकी आत्मा का मानो कोख है। Now whatsoever seed that you sow there, और जो भी बीज आप वहाँ पे बोते हैं, this womb will nurture it. और ये जो कोख में वो पलेगा, बढ़ेगा, It nourishes it और वो बढ़ेगा and delivers it in time. और समय पर जो है उसको आप भोगोगे। Now if you speak the positive things to your mind, अगर आप जो है सकारात्मक बातों को अपने मनों में बोलते हैं, you're sowing the right seeds. आप सही बीज को बो रहे हैं That those right seeds will be well nurtured by your mind. और देखिए आपका मन जो है वो सही बीज को सही रीति से पनपने देगा And over the period of time, it delivers a right result. और आगे चलकर जो है उसका परिणाम भी सही होगा। But if you speak negatively, लेकिन यदि आप नकारात्मक अपने मनों में बोलते हैं, through this negative self-talk that you sow the negative words, and those negative words also would be nurtured in this womb called mind, at the time, at a wrong time, it will bring forth that result. और देखिए जब आप नकारात्मक बातों को बोलते हैं, अपने मनों में नकारात्मक विचारों को आप रखते हैं, तो आगे चलकर क्या होगा, ये आपके मन में, आपके ये मन के कोख में जो ये नकारात्मक बातें बीज के समान जो है वो बढ़ने लग जाएगी और फिर उसका परिणाम हम देखते हैं नकारात्मक होगा। So number one step, how to break free from this negative self-talk. So पहली बात कि आप जो है अपने आप को इससे, ये स्वयं से नकारात्मक बोलना, इससे आजाद कैसे कर सकते हैं अपने आप You को? need to identify every negative talk. देखिए आपको पहचान लेना है कि आप अपने आप से क्या नकारात्मक बातों को बोल रहे हैं। Is it very easy? क्या आसान है? Let me tell you, it is not. आसान नहीं है, In fact, it's one of the most difficult things. कठिन है। You need to have a very vigilant mind. बहुत जरूरी है कि आपका मन जो है बहुत ही सतर्क रहे You need to filter every thought. और आपके विचार को आपने फिल्टर करना है You need to watch over everything that is coming into your heart. और आपके अंदर, आपके मन में जो विचार चल रहे हैं उस पर आपने निगरानी रखनी What है। words that you're speaking to yourself, what words are coming out of your mouth, you need to be very vigilant on it. और देखिए आप अपने आप से क्या बात कर रहे हैं, आपके मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं, इस पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। This self-awareness doesn't come easily. You have to, over the period of time, develop yourself to that. ये आसानी से नहीं होता है, इसकी मानो समय में आदत लगा लेनी है It requires lot of discipline. और बहुत ही ज्यादा अनुशासन की जरूरत पड़ जाती है। When you lead that kind of a disciplined
thought process, जब आपके सोच विचार में आप अनुशासन को बरतते हैं you will see great results coming your way. तो आप बहुत अच्छे परिणाम को देखेंगे। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी I बहन, want us to open our Bibles to Job chapter 22 verse 28. हम चाहते हैं कि हम पवित्र शास्त्र में देखें अय्यूब की किताब 22वां अध्याय 28वां वाक्य। Here Job's friend Eliphaz is bringing counsel to Job. यहाँ पे अय्यूब का दोस्त एलिफास जो है अय्यूब को कुछ सलाह दे रहा है He's saying something which is very, very powerful. और बहुत ही कुछ सामर्थ्य से भरे हुए शब्दों को वो बोल रहा है। He speaks a lot of encouraging words, बहुत सारे प्रोत्साहन देने वाले शब्दों को वो बोलता and है। in the midst of those encouraging words that he speaks these words in verse 28. और वो सारे प्रोत्साहित शब्दों के बीचों बीच वो 28वें वाक्य को बोलता है। He says, you will also declare a thing and it will establish for you. So light will shine on your ways. जो बात तू ठाने वह तुझे मैं अय्यूब 22:28 पढ़ रही हूँ। जो बात तू ठाने वह तुझ से बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। Listen to this. You will also declare a thing. और तुम जो है घोषणा करोगे। You have to determine what you're going to declare on your life. और देखिए आपको निर्धारित करना है कि आप अपने जीवन पर क्या बोलने वाले हैं। You have to tell yourself, come watch me. I'm not going to speak negative things, wrong things to myself. आप अपने आप में निर्धारित करोगे, एक निर्णय को लोगे कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो मैं अपने आप को लेकर नकारात्मक बातों को नहीं बोलूंगा। When you don't talk to yourself with negative talk, जब आप अपने आप से नकारात्मक बातों को नहीं बोलते हैं, you are doing away, you are sorting 99% of the problem. सो 99% जो समस्या है वो समस्या को आप निकाल रहे हैं। Remember, out of the abundance of heart the mouth speaks. आप ये बात को याद रखिएगा, जो आपके दिल में होता है वो आपके जबान पर आ जाता है। Please understand also, when you do away with this kind of a negative talk, और देखिए जब आप ये नकारात्मक बातें अपने से बात करना बंद कर देते हो you must replace it with faith talk. तो उसके बजाय बहुत जरूरी है कि आप विश्वास की बातों को बोले। I want us to once again read verse 28. फिर एक बार अय्यूब 22:28 पढ़ेंगे। You will also declare a thing and it will establish for you, so the light will shine on your ways. जो बात तू ठाने वह तुझ से बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। So, what is this faith talk is all about? सो ये विश्वास की बोली या भाषा क्या है? This faith talk is based on the living word of God. ये विश्वास की भाषा परमेश्वर के जीवित वचन पर आधारित है। This faith talk is not your faith, it is God's power is attached to these words. और देखिए जो वचन के शब्दों को आप बोलते हैं विश्वास से, तो वहां पे परमेश्वर का सामर्थ होता है। This is not just the words, these are the faith words. You're placing your faith upon these और words. देखिए जब आप ये शब्दों को बोलते हैं अपने विश्वास को जोड़ रहे हैं उन शब्दों के साथ। Now, another thing that I want to understand. और एक बात आप समझ लीजिएगा, Many times, whatever we confess, we may not always believe it. और बहुतों बार जो हम बोलते हैं मुंह से बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार विश्वास रखते हुए हम बोलते हैं। The word of God says that He is our healer. वचन में लिखा हुआ है कि वो हमारी चंगाई के दाता है। It becomes very easy for us to get prayed when we have a headache. और बहुत आसान हो जाता है कि जब हमारा सर दर्द होता है तब जो है हम प्रार्थना की मांग करें And believe that God can heal us. और विश्वास करें कि परमेश्वर हमको चंगाई दे सकते हैं। But when we have a cancer, लेकिन अगर किसी को कैंसर हो and then we go and when we hear this particular word, और जब फिर हम सुनते हैं that God is our healer, कि परमेश्वर जो है वो चंगाई के दाता it है, becomes a little difficult for us to believe because we are going through a certain तो situation. फिर उस इंसान को जो है तकलीफ हो जाती है विश्वास करना, क्योंकि उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति है। Our faith will not carry this kind of a burden. तब जो है वो विश्वास उतना नहीं होता But है। in spite of not able to carry, when you continuously and constantly keep on telling yourself, making to yourself this faith talk, लेकिन इसके बजाय जो है बोझ होने के बजाय जो है आप निरंतर ये विश्वास की बोली को बोलते रहते हैं, slowly you are sowing the faith words into the womb of your mind, and that mind is nurturing those words, and one day
it will deliver it. आप जो है अपने मन के कोख में इस बीज को बो रहे हैं और वहाँ पे ये बीज पनपेगा और बढ़ेगा और फिर उसका परिणाम, अच्छा परिणाम आप देखोगे। I do not know what you're going through this morning. इस सवेरे के वक्त क्या हो रहा है आपके जीवन में मैं नहीं जानता हूँ, But let me tell you something. लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। If you change your mindset, अगर आप अपने मनोस्था को बदल देते हैं, if you change your self-talk, अगर आप जो है जो अपने से बात करते हो उसको बदल देते हो, नकारात्मक को बदल देते हो, if you replace it with faith talk, अगर नकारात्मक बातें जो अपने आप से कह रहे हो निकाल कर विश्वास की बातों को बोलेंगे, you will see a sea change in you. तो आप जो है अपने जीवन में परिवर्तन को देखोगे। That sea change shall bring a great transformation. वो बदल होगा, पहले बदलाहट होगा, उसके बाद में परिवर्तन आएगा। So what are you waiting for? सो काहे के लिए रुके हुए हैं आप? This morning, serve an eviction notice to that self-negative talk. इस सवेरे के वक्त जो है जो नकारात्मक बातें आप अपने आप से बोले जा रहे हैं उसको बंद कर दीजिएगा। Tell yourself here onwards, I'm not going to give a negative self-talk to आप अपने आप myself. से कहिएगा कि आइंदा, अब से आइंदा मैं अपने आप से नकारात्मक बातों को नहीं बोलूंगा। Stay on the decision. आप उस निर्णय पर बने रहे। If you find it difficult, ask Holy Spirit to intervene. अगर आपको कठिन लग रहा है तो पवित्र आत्मा से मांगेगा कि पवित्र आत्मा तू मेरी मदद कर। He will help us. पवित्र आत्मा हमारी मदद करेंगे, He will deliver us वो हमको छुटकारा from देंगे every clutch of the enemy. शत्रु के हर एक पकड़ से। In the name of Jesus यीशु मसीह के नाम Christ. से। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, let these words, let these thoughts make your day a bright day. ये वचन और ये विचार आपके दिन को बड़ा ही सुंदर दिन बनाए। In the name of Jesus यीशु Christ, मसीह के नाम do से away with every self-negative talk. स्वयं से नकारात्मक बातें करना बंद कर दीजिएगा। Praise God. With that, the Lord Almighty shall bless you immensely in the name of परमेश्वर Jesus. आपको बहुत आशीषित रखेंगे यीशु के नाम से। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे। You have a great day. आपका दिन बड़ा अच्छा जाए।